चिंता आदिवासियों पर नहीं है। केवल चिंता यदि है तो हमारे सालखन मुर्मू साहब का है कि हमारे आदिवासी भोले भाले लोग हैं, गरीब गुरबे लोग हैं, अनपढ़ हैं, लोगों के पास उतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है। तो जगाने के लिए इसने रात दिन इसने सभा सोसाइटी करके, सम्मेलन करके, बड़ा बड़ा सभा करके, किताब लिख के, पेपर पत्रिका में लाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। तो आज लोग कुछ जगे हुए हैं। तो हम सभी भाइयों से कहेंगे कि जिस तरह से हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना सारा जीवन को समर्पित कर दिए, निछावर कर दिए, आदिवासियों को, पिछड़ों वर्ग को, दलितों को, शोषितों को ऊपर उठाने के लिए उसने एक संविधान बना के दिया है, जिसके चलते आज हम लोग को कुछ हक अधिकार मिला हुआ है। उस हक अधिकार को हम लोग को लेने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो सारा अधिकार ये लोग हम लोग का खत्म कर देंगे। आज हम धन्यवाद देंगे कोटि कोटि हम मुर्मू साहब को कि इसने आदिवासियों को उत्थान के लिए, उन लोग को जागरूक करने के लिए, उन लोग को बचाने के लिए, उन लोग को आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन सारा जीवन समर्पित कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे पूर्वज, हमारे सुमित्रा मुर्मू जैसे है, उसी तरह से हमारे जो थे बहुत से बड़े बड़े नेता लोग भी थे और बहुत समाज सुधारक थे। उस समाज सुधारक में उसका नाम यदि गिना जाए तो हमारे सालखन मुर्मू का गिना जाएगा। तो साथियों, हम एक ही आवाज देते हैं, जब भी सालखन मुर्मू आह्वान करेंगे, जिस तरह से एक सियार जो सियार का लीडर होता है, एक जगह आवाज कर दिया तो पूरे क्षेत्र में आवाज उठ जाता है, हुआ हुआ हुआ। उसी तरह से सालखन मुर्मू एक बार आवाज दे दीजिए तो पूरे देश का आदिवासी एक हो जाए और आवाज दे दीजिए। जिस दिन सियार ऐसा जो वो एक जानवर है, एक आवाज में सब खड़ा हो जाता है, उसी तरह से सालखन मुर्मू के आवाज में जिस दिन खड़ा हो जाएगा, उस दिन आपका हक अधिकार और आपका सारा अधिकार मिल जाएगा। इतना ही कहते अपना वक्तव्य को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।